Hello friends, welcome to the channel To The Point, and today we are going to start a new topic of general English and it is one word substitution. और ये बहुत important है आपके एग्ज़ाम्स लाइक KVS, NVS और DSSS जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट होगा। और जैसा कि आपने पहले भी अपलोडेड जो भी वीडियोज़ होंगी वो देखा होगा और उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, तो उसी तरह से ये भी होगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। पहला है हमारा वन हु स्टडीज़ फैमिलीज़। तो जो फैमिली की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो गिनियोलॉजिस्ट, एंथोलॉजिस्ट, कॉन्कोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो उसको गिनियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसमें जो वर्ड्स हैं एंथोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है। एंथोलॉजिस्ट मतलब जो होता है वो होता है मतलब काव्य से रिलेटेड होता है, ये काव्य संग्राहक। लाइक काव्य मीन्स लाइक शॉर्ट स्टोरीज, प्ले, ड्रामा, इस तरह से हो गया, ठीक है। कॉन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो शंख से रिलेटेड होता है, शंख को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को बोलते हैं शंख वैज्ञानिक। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमन पे स्टडी करते हैं, ओके, मानव शास्त्री, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्जिंग और रिक्वेस्टिंग समवन सोलमली और अर्नेस्टली टू डू समथिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए कौन सा एक वर्ड आता है। एंडोमेंट, एडज्योर, गैजेट, एलिगी, कौन सा वर्ड आता है। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा ना वो एडज्योर आएगा, ठीक है। इसका जो शॉर्ट में इसका मतलब होता है वो ये होता है शपथ दिलाना, ठीक है। और गैजेट मतलब तो पता ही होगा, राजपत्र बोलते हैं इसे। एलिगी मतलब होता है किसी भी गम के मौके पर कोई गीत गाना, लाइक शोक गीत हम बोल सकते हैं, ठीक है, शोक गीत, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवोटेड, सपोर्टेड ऑफ ए ग्रुप, कॉज और पर्सन। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा जील, टैसिट, वेरासिटी, पार्टीजन, ओके। हाँ, पार्टीजन आएगा इसके लिए। हिंदी में इसको बोलेंगे पक्षपात, ठीक है, पक्षपातपूर्ण, इसके लिए हिंदी का जो वर्ड आएगा। और जील मतलब आपको पता ही होगा, उत्साह। और टैसिट मतलब होता है चुप रहना या मौन, मौन आएगा, ओके। वेरासिटी मतलब होता है मतलब सत्य से रिलेटेड होता है, ये सत्यवादिता होता है, ठीक है, सत्यवादिता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। तो इसके लिए जो वर्ड आता है, वन वर्ड जो आता है वो होता है बोहेमियन, ओके। मतलब गलत तरीके से रहना, असभ्य तरीके से रहने वाले को हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी जो आइसोबार मतलब होता है, आइसोबार मतलब ये होता है कि जो टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर लाइन को ये शो करता है, ठीक। और इनब्रेड मतलब होता है जन्म से ही, जन्म से अगर कुछ है, जन्मजात, ऑलराइट। तो मिसनोमर मतलब जो होता है वो होता है मिथ्य इनाम, मतलब इनाम दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। कहने का मतलब ये है इसका कि नाम कुछ और है, काम कुछ और है, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम सोच सकते हैं या देख सकते हैं कि आजकल जो कॉमेडीज शो हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो शो के नाम पर, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मतलब कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर कॉमेडी वॉमेडी नहीं है, तो दैट इज स्टैंड अप कॉमेडी मिसनोमर हो गई है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्प्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। इसके लिए जो वर्ड आता है इम्प्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग के लिए वो आता है एरे, ओके। एरे मतलब सारणी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेरेटिक। हेरेटिक मतलब होता है जो रिलीजन के खिलाफ हो, ठीक, धर्म विरोधी, ओके। फ्रिवुलस मतलब होता है छोटा, मतलब नॉट वेरी सीरियस या फिर सिली, ओके। फ्लोटिला मतलब जो होता है वो जो फ्लोटिला हम उसको बोलते हैं कि जो नदी या फिर समुद्र के पास जो छोटी नाव का जो बेड़ा होता है, छोटी नाव का, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिला, ऑलराइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, एम्बीडेक्स्टरस इसके लिए वर्ड होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा।
आइसोबार देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो क्योंकि हम इसका पहले देख चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है। और इसमें आप सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ऑलराइट, इसका जो दूसरा वर्ड है फास्टिडियस, इसका मतलब ये होता है कि तुनक मिजाज, जिसका मिजाज बहुत ज़्यादा मतलब तुनक मिजाजी हो, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। और हेमलेट का मतलब ये होता है, हेमलेट, सॉरी ये हेमियट नहीं है, ये हेमलेट है। हेमलेट, हेमलेट का मतलब होता है कोई छोटा गांव या कस्बा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे लिबर्टाइन। ठीक है, इमोरल लाइफ मतलब अनैतिक जीवन जो भी जीता है उसको बोलते हैं लिबर्टाइन। ठीक है, और डिबोनायर का मतलब होता है खुश रहने वाला, प्रसन्नचित्त, उसको बोलते हैं डिबोनायर। और हेडोनिस्ट का मतलब होता है, हेडोनिस्ट के लिए जो वर्ड आएगा वो होगा, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, सुखवादी बोलेंगे इसे। और सुखवादी। सेलिब्रियस का मतलब होता है ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब हेल्थ हेल्थ से ये रिलेटेड। ओके, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, स्वास्थ्यवर्धक, उसको बोलते हैं सेलिब्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फियर ऑफ डार्कनेस। फियर ऑफ डार्कनेस के लिए जो वन वर्ड आता है उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया। ओके, ग्रामोफोबिया मतलब ये होता है, हम और भी इसमें देख लेते हैं जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ग्रामोफोबिया, सॉरी ग्रामो नहीं, ग्राफोफोबिया जो होता है उसका मतलब होता है लिखने का डर, जिसको लिखने का डर होता है। ठीक है, गेमोफोबिया मतलब होता है विवाह का डर, जिसको शादी करने से डर लगता है, और उसको बोलते हैं गेमोफोबिया। लिपोफोबिया का जो मतलब होता है वो होता है मोटा होने का डर। ठीक है, मोटा होने का डर अगर है तो उसको बोलेंगे लिपोफोबिया। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एंड और फेल्योर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एन आइडिया, कंपनी, डेथ ऑफ ए पर्सन। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा डेमागोज, डेमाइस, डॉडल, डेस्टिट्यूट। तो इसके लिए जो वर्ड आता है हमारा वो आता है डेमाइस। ठीक है, डेमाइस, तो बेसिकली मतलब डेथ से रिलेटेड है ये। तो किसी को मरा हुआ बता देना, लाइक किसी चीज़ का ख़त्म होना इज़ डेमाइस, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको उसको बोलेंगे डेमाइस। ऑलराइट, इसमें और जो वर्ड्स हैं उसको मीनिंग हम देख लेते हैं। डेमागोज, डेमागोज का मतलब ये होता है कि प्रजा का नेता, बट इन ए नेगेटिव सेंस, यू मस्ट रिमेंबर दिस। प्रजानायक का तो मतलब होता है इसका, लेकिन इन ए नेगेटिव सेंस, लाइक झूठा वादा करके जो नेता, झूठा करने वाले जो नेता होते हैं ना, उनके लिए ये वर्ड आएगा। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और रहता है, तो सो प्लीज़ कीप दिस इन योर मेमोरी एज वेल। तो रेबल राउजर, ये भी नेक्स्ट टाइम वन वर्ड में आ सकता है। ओके, रेबल राउजर। डॉडल मतलब जो होता है हमारा वो होता है टाइम वेस्ट करना। और डेस्टिट्यूट मतलब जो होता है वो होता है बेसहारा, या फिर निराश्रित। अगर आप ठेठ हिंदी में देखेंगे तो वो होगा निराश्रित, बेसहारा, जिसका कोई ना हो। अ पर्सन हु टॉक्स एंड स्लीप, इसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा सोमनिलोक्विस्ट। ओके, इसके लिए वर्ड आएगा जो पर्सन नींद में बातें कर, नींद में चलने वाला एक्चुअली, या बात करने वाला। तो और बाकी सारे वर्ड, ओरेटर, ओरेटर मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। ओमनिसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ। और एबोट्योर का मतलब होता है जहाँ पर बूचड़ खाना जहाँ पर गोश्त कटता है या फिर इस तरह से होता है, तो उसको बोलते हैं एबोट्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा हमारा वो आएगा क्रोनोलॉजी, मतलब घटनाक्रम बताना, किसी चीज़ का घटनाक्रम बताना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, a herd or a herd or flock of animals being driven in a body। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? उसके लिए जो वर्ड आता है हमारा वो आता है ड्रोव,
ड्रोव आएगा उसके लिए वर्ड। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो लाइक झुंड या समूह वो आ जाएगा। और बाकी सारे वर्ड्स का जो मतलब है सही साइकोफैंट, तो इसका मतलब ये होगा चापलूस, चापलूसी करने वाला। ठीक। आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है, मतलब ये समझ लीजिए आप आइकन से रिलेटेड है, तो मतलब जिसकी इमेज खराब हो जाए, या फिर हिंदी में अगर हम देखेंगे तो प्रतिमा भंजक। ठीक है। इम्प्रूडेंस का मतलब होता है जिसमें बेवकूफ़ी, काइंड ऑफ असावधानी। ओके। तो अगला वर्ड है हमारा, जो भी है अगला सेंटेंस है, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर। इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? इसके लिए बहुत ईजी है, ये नेम सेक आएगा। बाकी जो सिडोनिम होगा उसका मतलब ये होता है उपनाम। ठीक। और पॉस्थमस मतलब होता है जो मरने के बाद जो जो कुछ भी होता है उसको पॉस्थमस बोलते हैं। मतलब जैसे कोई अवार्ड अगर किसी को मरने के बाद दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ना पॉस्थमसली। तो स्कल्प्टर मतलब होता है जो मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनाने वाले को हम स्कल्प्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness। तो गैजेट मतलब अभी हमने देखा ही था, और क्या होता है राजपत्र। एपिफेरम एफिमेरल का मतलब होता है कुछ कुछ देर के लिए, मतलब अल्पकालिक, थोड़ी देर के लिए। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा, पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस के लिए जो वर्ड आएगा उसका आएगा नार्किस्ट। ठीक है। अराजकतावादी, अराजकतावादी इसका मतलब होता है अराजकतावादी। ठीक। डिल्यूक का मतलब ये होता है बाढ़। ओके। तो हम अगला सेंटेंस देखेंगे, किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? जेनोसाइड, जेनोसाइड आएगा इसके लिए। हिंदी में इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है नरसंहार। ओके। होमिसाइड का मतलब होता है ये भी मतलब यही होता है मानव हत्या। ओके। लेकिन ये जो जेनोसाइड होता है ना, ये होता है बहुत ही ज़्यादा लोगों को, मतलब यहाँ लिखा है ना लार्ज नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर। रिजिसाइड का मतलब जो होता है वो होता है राज हत्या, राज से रिलेटेड है ये। और मैट्रिसाइड का मतलब ये होता है कि माँ की तरफ का रिलेटेड है ये, तो मातृ हत्या, माँ की हत्या। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। बहुत इजी था ये, और हम में से कई लोगों को कैलीग्राफी आती है। हिंदी में बोलते हैं सुलेखक, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, जो तरह तरह के डिज़ाइन का लिख लेता हो हर एक लैंग्वेज में। ओके। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप बनाते हैं, मानचित्रकार। ओके। कैकोग्राफर का मतलब होता है बहुत ही खराब राइटिंग वाले को बोलते हैं कैकोग्राफर। और कोरियोग्राफर का मतलब होता है जो डांस सिखाते हैं या फिर डांस प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको बोलते हैं कोरियोग्राफर। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, तो इसके लिए जो वर्ड आएगा हमारा मिसेंथ्रोप, क्यूरेटर, स्नॉब, ये फिलिस्टाइन, ये आएगा ये वर्ड। ठीक है। इसको मतलब अशिक्षित, अशिक्षित बोलेंगे इसको, और जाहिल जैसे बोलते हैं। और मिसेंथ्रोप का मतलब ये होता है कि मानवद्वेषी। ओके। और स्नॉब का मतलब जो होगा वो होगा घमंडी। क्यूरेटर का मतलब जो होगा वो होगा बचाने वाला, लाइक रक्षक। ठीक है। अगला वर्ड जो है हमारा, वो अगला सेंटेंस जो होगा वो हमारा वो होगा द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। तो वेरी लो टेम्परेचर के लिए जो वर्ड आता है वो आएगा क्रायोजेनिक्स। ठीक है। और जो अगर हाई टेम्परेचर की बात जहाँ होती है ना, उसको बोलते हैं पायरोजेनिक्स, शायद बोलते हैं, आई थिंक पायरो से रिलेटेड होता है वो। क्रायो मतलब होता है लो टेम्परेचर। ठीक है। बाकी एक जो कार्टोग्राफी होता है ये भी हमने देखा ही था, मानचित्र से रिलेटेड है ये। और रियोमेटोलॉजी जो होता है वो होता है मतलब इसका मीनिंग हम देख के बताएंगे फ्रेंड्स।
अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। और आर्बोरिकल्चर मतलब वो ये होता है, ये चारागाह से रिलेटेड होता है, जहाँ पे हमारे जानवर का जो चारा चरने की जो जगह होती है, ये उसी से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि द बिलीफ दैट परवेट्स नेचर, तो इसका जो मतलब होगा वो होगा हेरसाई, पैंथिज्म, पॉलीथिज्म, कॉन्ग्रिगेशन। तो इसके लिए जो वर्ड आता है द बिलीव दैट गॉड परवेट्स नेचर, तो पैंथिज्म आएगा उसके लिए जो वर्ड आएगा। द बिलीव दैट गॉड परवेट्स नेचर मतलब देव पूजा हम कह सकते हैं इसको। और हेरसाई का मतलब ये होता है विधर्म। और पॉलीथिज्म का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाला, मतलब बहुदेववाद। ओके। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़, किसी लोगों का एक समूह, जन समूह, ठीक है, उसको बोलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉन एट ऑफिशियल सेरेमनीज। ओके, तो उस ड्रेस को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल सेरेमनी रेगेलिया उसको बोलते हैं, ठीक है, पदक, राज चिन्ह। और मॉडलिन का मतलब ये होता है इमोशनल, भावुक। ओके। और ये अल्मेनिक तो पता ही होगा, इसको पंचांग को बोलते हैं, पंचांग। और डिलेटेंट का मतलब ये होता है शौकीन, ठीक है, बेसिकली आर्ट्स का लवर उसको बोलते हैं। Friends, you can Google it for a better version of the pronunciation, because these are very tough words. So it will be suggested कि अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप you can Google it, all right. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर सर्विंग एन इनडिटर्मिनेट सेंटेंस। ये तो अभी बहुत न्यूज़ में था, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। पैरोल बोलते हैं उसको, कोई जेल में है तो उसको किसी कंडीशन पे रिलीज़ कर देना कुछ दिन के लिए, तो उसको बोलते हैं पैरोल, ठीक है। एक्यूज मतलब होता है आरोप, इल्ज़ाम, ठीक। एक्यूट मतलब होता है किसी को निर्दोष, मासूम ठहराना। और पार्ले मतलब जो होता है वो होता है हमारा बातचीत। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड जो है बहुत बार कई एग्जाम्स में आया हुआ है। पार्ले मतलब जो होता है वो हमारा वो बातचीत होता है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा वन दैट इज इन ए वॉर लाइक मोड। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा वो होगा कॉन्फ्रेंस नहीं, रेजिलियंट नहीं, ब्रीवमेंट नहीं, हाँ ये बेलिजरेंट। ओके, मतलब युद्धकारी, हमेशा युद्ध के मतलब के लिए तैयार रहने वाला। कॉन्फ्रेंस मतलब पता ही होगा, सम्मेलन होता है। रेजिलियंट मतलब लचीला। बेरीवमेंट मतलब होता है किसी गम की हालत में, वियोग जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेरीवमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लोज्ड मीटिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको बोलते हैं कॉकस, गुट बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट ये। क्लिक का मतलब होता है गिरोह। और ब्रेस का मतलब ये होता है संबंध। और कोटरी, इसके लिए जो एक वर्ड आता है मंडली, हमने सुना होगा, तो वो एक्चुअली इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम्स को हम क्या बोलते हैं? एबेसिमल नहीं, एल्केमीन, टैक्सोनॉमी, पैलियोलॉजी। हाँ, तो एल्केमी बोलेंगे इसके लिए वर्ड, एल्केमी। ओके, रसायन विज्ञान को एक्चुअली एल्केमी बोलते हैं, ठीक है। एबेसिमल का मतलब होता है बहुत ही डीप स्टडी करना किसी चीज़ की। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, बायोलॉजी से रिलेटेड वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके। पैलियोलॉजी का मतलब होता है पैलियोलॉजी का मतलब होता है पूरा विज्ञान, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। एक बच्चा जो एक बाप के मरने के बाद पैदा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो मरने के बाद की भी मीनिंग हमने आपको बताई थी, क्या बोलते हैं उसको,
तो उसको बोलते हैं पॉस्थुमस। ओके। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके माँ बाप ना हो। बास्टर्ड, बास्टर्ड एक इसका मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है हरामखोर। प्रोजेनाइटर का मतलब ये होता है कि हमारे जो पुरखा हैं, पूर्वज हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोजेनाइटर। ऑलराइट। सो अगला सेंटेंस जो हमारा है वो ये है, ए पर्सन हु इज़ न्यू टू ए ट्रेड और प्रोफेशन। तो मतलब जो नया हो किसी भी ट्रेड या प्रोफेशन के लिए, नौसिखिया जिसके लिए हिंदी में एक वर्ड आता है, तो उसका मतलब होता है नोवाइस। ओके। सैनिक का मतलब होता है, सैनिक का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब मानव द्वेषी, थोड़ा सा सनकी टाइप का। और मेनियक का मतलब होता है पागल, दैट इज नोन टू यू। न्यूफाइट का मतलब होता है, इसका भी मतलब यही होता है किसी चीज़ की शुरुआत करने वाला, या फिर किसी चीज़ की आरंभ करने वाला, तो उसको बोलने, इसको भी बेसिकली नौसिखिया ही बोलते हैं। बट नोवाइस जो वर्ड आता है वो एकदम नए के लिए आता है, मतलब एकदम नए, किसी के लिए टीचिंग एकदम प्रोफेशन एकदम नया हो तो वो नौसिखिया होगा, नोवाइस। ही इज नोवाइस टू द टीचिंग। ओके। अगला वर्ड जो होगा हमारा वो है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स के लिए क्या मतलब है, इसका मतलब जैसे वन वर्ड दिया हुआ है और इसकी मीनिंग पूछा है, तो one who holds established opinions, one who is self-opinionated, one who flaunts established, one who has no opinions for one's own। तो इसका पहला ही सही होगा, रूढ़िवादी इसको हिंदी में बोलते हैं, और मतलब जैसे कि पुरानी विचारधाराओं को रखने वाला। ओके। अगला वर्ड है हमारा एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो यही होगा इसका मतलब पहला ही इसका सही है। एक्सप्लिसिट मतलब समझने में बहुत आसान, बहुत स्पष्ट, तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो एक्सप्लिसिट आता है। ओके। अगला वर्ड है जो हमारा वो है, अगला सेंटेंस जो हमारा है वो है मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल डिजीजेस। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा हमारा वो प्लेसबो एंटीबायोटिक पेनिशिया, ये आएगा। रामबाण वर्ड होता है ना, उसी को बोलते हैं रामबाण। और प्लेसबो मतलब होता है कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी चिकित्सा उपचार, लेकिन वो फेक हो, नकली चिकित्सा उपचार। ठीक है। और एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया किलर, जीवाणुनाशक। ठीक। एनाल्गेसिक का मतलब होता है पेन किलर, जो हम पेन किलर खाते हैं उसको बोलते हैं एनाल्गेसिक। और पेनिशिया का मतलब बता ही दिया है, रामबाण होता है ऐसी दवा जो सारे रोगों का इलाज करे, तो सभी रोगों का इलाज करे, उसको बोलते हैं रामबाण। ए पर्सन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, तो उसके लिए बोलते हैं फेमस, जेंटिल, जीनियस, पॉपुलर। तो उसके लिए बोलते हैं पॉपुलर। ठीक है। जो एक ऐसा इंसान जिसको सब लोग पसंद करते हैं। फेमस मतलब आपको पता ही होगा, प्रसिद्ध लेकिन अच्छे काम के लिए, उसको बोलते हैं फेमस। पॉपुलर मतलब भी बता ही दिया है आपको। जेंटल मतलब जो होता है वो होता है सॉफ्ट, कोमल। और जीनियस मतलब होता है कोई बहुत ही काबिल इंसान, प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।